गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली यानी NCERT। इसमें आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1 क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम परिमेय संख्या को पहले समझ लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या किसी भी संख्या के परिमेय संख्या होने के लिए 5 नियम हैं, वह जान लेते हैं। सबसे पहले P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हो नंबर 2 Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी ये जो हर है वह 0 न हो। नंबर 3 PQ यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। नियम नंबर 4 PQ का HCF यानी कि मास 1 हो। 5वां संख्या शांत दशमलव में लिखी जा सके या शांत दशमलव हो। तो किसी भी परिमेय संख्या के लिए ये 5 नियम लागू होते हैं। यदि इनमें से कोई नियम फॉलो नहीं करता है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहां पे क्या कहा है प्रश्न 1 में? क्वेश्चन 1 इसमें कहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहां हम कह सकते हैं हां, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 जहां हर जो है 0 नहीं है। आइए इस पे 5 नियम को चेक करते हैं। सबसे पहले शून्य ये 0 है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। पहला नियम हमारा यानी P/Q लागू हो गया। दूसरा नियम यानी कि जो ये हर वह 0 ना हो तो दूसरा नियम भी लागू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या है? PQ पूर्णांक हो। तो पूर्णांक क्या होता है? देखिए पूर्णांक के लिए जब हम संख्या रेखा पर चलते हैं तो 0 इस तरह पॉजिटिव की संख्याएं यानी धनात्मक 1 2 3, इधर
-1, -2, -3। तो यहाँ पर अंश क्या है, ये 0, हर क्या है 1, ये सभी पूर्णांक में शामिल है, 0 1, यानी ये दोनों पूर्णांक है। तो तीसरा नियम भी लागू हो गया। अब बात आता है चौथा नियम कि पी क्यू का एचसीएफ 1 है, यानी ये जो अंश है, ये जो हर, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुना 1, उसी प्रकार 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1। तो दोनों में क्या मिलता है 1, यानी एचसीएफ कितना हो गया 1, यानी कि चौथा नियम भी फॉलो करता है। इसके बाद ये बात करते हैं पांचवा नियम, शांत दशमलव में लिखी जा सके। तो 0 में जब हम 1 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी ये शांत हो गया, जो है शांत दशमलव, यानी 0.0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पांचों नियम का पालन करता है, इसलिए 0 जो आपका है वह परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः 0 एक परिमेय संख्या है, और ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है 3 और ये 4, इसके बीच में हमें कितनी संख्याएं बतानी है, हमें 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, 6 में हम 1 जोड़ देंगे, क्या आ गया ये 7। अब 3 में हम गुणा कर देंगे 7 से, और 7 से ही भाग भी दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 21/7। इसी प्रकार 4 में भी करेंगे, हम 7 से गुणा कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, तो 7 चौक 28/7। तो यहाँ पर आ गया हमारा 21/7 और यहाँ आ गया 28/7। तो इनके बीच में हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, 22/7, 23/7, 24/7, इनके बीच में 25/7, 26/7 और ये 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हैं, और यही इसका राइट आंसर है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमें बताना है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें बताना है 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर दोनों में हम 10-10 से गुणा कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा 3/5 गुणा में 10/10, यहाँ भी 4/5 गुणा में 10/10। तो ये हो जाएगा 10 × 30, 30/50, और ये हो जाएगा 40/50। अब इनके बीच में हम 5 परिमेय संख्याएं आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, जो कि 30 और 40 के बीच में है, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य, यानी प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पार्ट 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह बात सत्य है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1। तो यहां हम लिखते हैं सत्य। कैसे सत्य है देखिए, सबसे पहले यहां हम समझ लेते हैं प्राकृत संख्याएं,
या प्राकृतिक संख्याएं भी इसे कहते हैं, और इन्हें हम n से दर्शाते हैं यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे अंक होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अंक कहते हैं। ये 1 से लेकर 9 तक ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है, अधूरी हैं, क्योंकि 9 तक ही लोगों को पता था, 10 का पता नहीं था। तब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें 0 शामिल कर लिया गया, तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं। इसे हम W से दर्शाते हैं यानी कि होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो हैं ये संख्याएं अब पूर्ण हो गई, पूरी हो गई। जो अधूरापन था वह समाप्त हो गया, क्योंकि 0 इसमें शामिल हो गया। तो इसके आगे हम 10 11 12 गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे की पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण अंक हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा है पहले पार्ट में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। तो ये बात सत्य है। अब आता है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात एकदम असत्य है। तो यहां लिख देते असत्य। क्यों असत्य है, मैं आपको अभी बताता हूं। असत्य है चूंकि देखिए पूर्णांक क्या होता है, जब संख्या रेखा पर हम चलते हैं तो यहाँ ये 0 होता है, और ये दाएं तरफ यानी धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव कह लीजिए 1 2 3 4, और इधर बाएं तरफ, दाएं तरफ हमारा जो है पॉजिटिव होता है, और बाएं तरफ जो होता है हमारा निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में ये ऋणात्मक संख्याएं और ये धनात्मक संख्याएं दोनों शामिल होती हैं पूर्णांक में। इसे अंग्रेजी में इंटीगर कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ भी ये कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह बात गलत है, चूंकि पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याओं को ही लिया गया है, जबकि ऋणात्मक संख्याओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक पूर्णांक यानी ये भी दोनों इसमें शामिल है। ये बात गलत है, चूंकि ये धनात्मक संख्याएं ही पूर्ण संख्याओं में शामिल है, इसलिए यह जो कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है एकदम असत्य है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहां ये कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी बात एकदम असत्य है। कैसे असत्य है? देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि 1/2 जो है यह अवश्य परिमेय संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो है पूर्ण संख्याओं में कहीं भी शामिल नहीं है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/2 यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए जो है यह जो कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, निहायत ही गलत है, और यह कथन भी असत्य है। इस प्रकार यह प्रश्नावली आज जो है कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।